तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक डेफिनेशन स्क्वायर की क्या होती है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट क्या होता है, देन क्यूब, फिर क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर क्या होता है। अब स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, आपने ये चीज समझनी है। स्क्वायर का मीनिंग जो होता है, मीनिंग होता है 2। ठीक है, तो स्क्वायर का मीनिंग होता है 2। तो अगर हमारी बात की जाए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, तो इस चैप्टर में स्क्वायर जो होगा किसी भी नंबर की पावर 2। लेट अस सपोज करते हैं कि हमारे पास वी हैव अ नंबर n। हम एक नंबर लेते हैं या हमारे पास कोई एक नंबर है n। तो जब भी हम स्क्वायर की बात करेंगे तो हमारे पास n की पावर 2 आ जाएगी, n की पावर 2। ठीक है, आपने याद रखना है स्क्वायर का मीनिंग होता है 2। यहां पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में ये जब भी आपको बोला जाए स्क्वायर क्या होता है या डेफिनेशन बोली जाती है, जी बताओ जो फिगर होती है स्क्वायर वो क्या होती है, वो अलग चीज है, यहाँ पे स्क्वायर अलग चीज है। ठीक है, इसको एक्चुअली में स्क्वायर भी बोलते हैं, कहीं स्क्वायर भी बोलते हैं। तो आप जैसे रीड आउट कर सकते हो अब वैसे करो। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे कोई एक नंबर होता है, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर का मीनिंग होता है 2। ठीक है, तो आपके पास जैसे कोई नंबर आता है 3 की पावर 2, दैट मींस 3 into 3, 3 3s are 9। आपने ये कंसेप्ट दिमाग में बिल्कुल रखना है कि जब भी हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। ठीक है, तो पावर 2 होगा तो जो हमारे पास नंबर होगा n, या n कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने बोला 3 की पावर 2, तो 3 को हमने 2 बार किया, मतलब किसी भी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने लिया 4 की पावर 2, दैट मींस 4 into 4 आ जाएगा 60। सिमिलरली 5 की पावर 2, 5 multiplied by 5, that is 25। फिर 6 की पावर 2, 6 into 6, that is 36। फिर 7 की पावर 2, that is 7 multiplied by 7, तो ये आता है 48। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास नंबर दिया गया होगा उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है ये आपने देखना है। ठीक है, और अब आपको एक चीज जाननी है कि जैसे मैंने सपोज ये नंबर लिए, अब इसको सीधा लिख देता हूं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 और 7 का 49। अब ये आपने एक चीज देखनी है, मैंने आपको अभी बताया कि स्क्वायर क्या होता है। अब मैं बात करूंगा स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट होता है कि वो इनवर्स ऑपरेशन होता है स्क्वायर का। ठीक है, आप लिख सकते हो इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज कि हमारे पास जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, तो जब हम 9 का रूट करते हैं, ठीक है, अगर मैंने बोला कि बताओ जी 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 को जब मैं करूंगा, आपको पता है कि 9 जो होगा, 9 को हम बदल सकते हैं, 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर।
ठीक है ना। तो जब 3 का स्क्वायर मतलब एक यहाँ पे 3 स्क्वायर ये 9 स्क्वायर, तो जैसे ही हमारे पास 3 का स्क्वायर इधर चल जाएगा, या आप इसको ये भी लिख सकते हो 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, या आप ऐसे कर सकते हो 3 की पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि 9 का रूट क्या होता है, इसको बोलते हैं रूट, क्या लिख दो इधर दोबारा लिख दो कि जैसे बोला गया आपको क्वेश्चन है कि 9 का रूट क्या होता है, आपको 3 का स्क्वायर तो पता है, 3 का स्क्वायर पता है कि 9 होता है, बट 9 का रूट क्या होता है आपने कैसे करना है, 9 को यहीं पे रहने देना है, ये जो रूट है इसको उठा के दूसरी साइड ले जाओगे और रूट की वैल्यू याद रखना वो 1/2 होती है। तो दैट इज 3 का स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है। तो 9 जो होता है 3 का स्क्वायर इसकी पावर 1/2। अब यहां पर देखो ये 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो 9 का जो रूट होगा दैट इज 3। ठीक है, समझ आया। ये आपका स्क्वायर का कंसेप्ट है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अब जैसे मेरे पास सेकंड नंबर आ जाता है, अब मैं सेकंड नंबर का लेता हूं। अब मेरे पास था सेकंड नंबर लिया मैंने 4 का स्क्वायर, आपको पता है 16 है, बोलो कि 16 का रूट क्या होगा। आपको इतना तो पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब रूट की बात करेंगे कि रूट ऑफ 16 क्या होगा, कि आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर इसकी पावर 1/2, ये कैंसिल, तो आंसर इज 4। 16 का रूट होगा 4। ठीक है। अगर फिर बोला जाए कि 5 का स्क्वायर तो होता है 25, तो 25 का रूट क्या होगा, आपको पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। जब रूट इस साइड जाएगा तो रूट की वैल्यू आ जाएगी, रूट की वैल्यू आएगी 1/2, तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो 5 इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, पहले सबसे पहले आपको थोड़े से कुछ याद करने होंगे, जैसे 20 तक आप याद कर लो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम लोग स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मीनिंग क्या है। ठीक है, स्क्वायर याद कर लोगे, स्क्वायर को कैसे करना है वो चीज आपको पता लग जाएगी, तो आप इजीली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ सकते हो, या आप खुद से क्वेश्चंस इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, जैसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट होता है, आपने इसमें भी एक चीज याद रखनी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, प्राइम नंबर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इनको सही तरह से नहीं समझ पाते। प्राइम नंबर्स याद रखना है आपने, होते क्या है, नंबर्स having factor 1 and number itself, ये याद रखना। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो जैसे मेरे पास कोई नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। आप ये चीज देख लो, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 से, मतलब डिवाइड अपने से होता है और 1 से, 3 भी अपने से 1 से, 5 भी अपने से 1 से। आप डिवाइड करके देख सकते हो, 2 1 2, तो
इसके जो फैक्टर्स बन गए दैट इज 2 into 1। तो अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार आपको चीजें पूछी जाती हैं कि बच्चा प्राइम फैक्टर्स निकालो किसी नंबर के, तो आपका ये प्राइम फैक्टर्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उससे आप स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हो इजी, बहुत इजी तरीके से। तो चलो अब आप इस चीज को ध्यान में रखो कि फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, कि जैसे आप किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स निकालने कैसे हैं। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले आपका फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरे पास सपोज एक नंबर है 42, आपने एक चीज याद रखनी है कि प्राइम फैक्टर्स से ही हम फैक्टराइजेशन करते हैं हमेशा, प्राइम नंबर से। 2 3 5 7 11 13 17 9 एटसेट्रा, ठीक है, जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। तो अब बात होती है हमारे पास 42, ये एग्जांपल दिया मैंने